हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट संटीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है। आज हम लोग क्लास 10 में मैथमेटिक्स में एक न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर होता है, मजेदार। तो बच्चों, हमने कुछ दिन के लिए 2-4 दिन में 5 दिन के लिए एमसीक्यू रोके हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस बोर्ड वाइट बोर्ड पर तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है और प्लस आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए एमसीक्यू को बेटा कापी पे कराएंगे, ठीक है। कापी पे समझा दिया करेंगे। तो जो मैथ साइंस है यहाँ समझाएंगे बेटा, जो एमसीक्यू होंगे ना तो उसको हम कापी पे समझाएंगे, ठीक है। बस आप टेंशन मत ले, 2-4 दिन में एमसीक्यू शुरू कर देंगे। दो बेटा, जैसे आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री बोलते हैं बेटा। तो क्या बोलते हैं? त्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? देखो, इसका मतलब होता है तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन बेटा, ठीक है। हम बेटा इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में 3 एंगल का मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, टफ भी है लेकिन ठीक ठाक है। तो बच्चा सॉरी बेटा, गले में काफी कफ हो गया तो आवाज गड़बड़ आ रही। जो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पर ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। पता है आपको, कोई जरूरी नहीं इसको लिखे आप। अब यहाँ देखो बेटा, इसको बोलते हैं क्या बच्चा? परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है बेटा। क्या होता है? बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। हिंदी बोल तो लंब, कुंभकर्ण मतलब कर्ण, और ये आधार बच्चा। क्या होता है बेटा? लंब, कर्ण, आधार, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। क्लियर है? तो आप इसको मतलब बेटा एक बार चेक कर ली, क्या मेरी वॉइस वगैरह ठीक ठाक आ रही है ना? ठीक, शुरू करते हैं बेटा। फिर ये होता है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में ना सबसे पहले फॉर्मूला आता है पाइथागोरस, पाइथागोरस परमेट, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। बस ये थ्योरम हो जाएगा, THEORMS। पटाखा कोई स्पेलिंग गलत हो जाए माइंड मत करना, ठीक है। मैथ के मास्टर हैं, इंग्लिश नहीं आती है थी लेकिन देख लेना। पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। दो बेटा हमने हिंदी की लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते चलो, हम यहाँ से हिंदी में ही लिखेंगे बेटा रहा था, ठीक है। हम जो बच्चे इंग्लिश में लिखा माइंड ना करें। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के बेटा आधार स्क्वायर। मतलब वो ये कह रहे हैं बेटा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना बेटा, क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, जो अन दो लाइनें हैं हमारी भुजाएं से बोलते साइड, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन देते हैं आपको बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया फॉर एग्जांपल, आज इंट्रो पढ़ेगा आपसे, ठीक है। ये दिया गया बच्चों 3 सेंटीमीटर, ये 4 दिया गया है। उल्टा कर देते हैं बेटा, ठीक है। जिसको 4 कर देते हैं इसको 3 कर देते हैं। हम तो पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। क्या पूछा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस बेटा, ठीक है। ये निकालना बच्चा हमको। तो बेटा देखो, कहीं निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना बेटा हमें। लंब कितना है? 4 का स्क्वायर, आधार क्या? 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 को 16, 3 दिया 9, 16 9 25 बेटा आएगा। का स्क्वायर होगा 25। जैसे बेटे रूट है माना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अंडर पावर 2 है, ये इधर जाएगी तो बेटा क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट, ठीक है। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। जब 25 का वर्गमूल बेटा कितना होता है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है? 5 सेंटीमीटर, ओके। आप कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है, जोड़ के। चलिए क्वेश्चन और आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करना है यार, 12 5, ठीक, ये निकालना। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये दिया बेटा हमने। अगला देख रहे हैं बेटा हम 6 और ये निकालना, ठीक है। ये निकालना बेटा। तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ये भी आप ट्राई मारना, ठीक है। 24 7, ठीक है। इसको निकालना बेटा। 3 क्वेश्चन आपको दे दिए हमने। जो बच्चे अच्छे से वीडियो देखते हैं वो अच्छे बच्चे इसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो हमको आंसर भी बताना आपको कमेंट में कि सर हाँ, पहले का हाइपोटेनियस इतना आया है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, ठीक है। हम कमेंट चेक करेंगे बेटा आपके।
चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और देते हैं बेटा, इसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये वाले को, ठीक है, उल्टा करके। मान लो यहाँ 25 दिया गया बेटा और ये 24 है, 7 है, तो ये निकालना बेटा इस बार, ठीक, क्या निकालना, हमको लंब या परपेंडिकुलर निकालना बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं, फॉर्मूला वही ले आते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधा स्क्वायर, कर्ण है 25 का स्क्वायर, लंब हमें निकालना बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार 7 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 बेटा आएगा, लंब स्क्वायर प्लस के 749 बेटा, इसको जब देखेंगे 625 माइनस के 49 बराबर आ जाएगा लंब स्क्वायर बेटा, ठीक, कैसे लंब स्क्वायर, ये घटाएंगे 576 बेटा आएगा, कितना आएगा 576 बेटा, 576 अंडर रूट यहाँ लग जाएगा बराबर लंब, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो 576 बेटा होता है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका रूट 24 होता है बेटा, क्या होता है 24 सेंटीमीटर लंब आ गया। तो लंब कितना आ गया एक बार, लंब या परपेंडिकुलर बेटा कितना आ गया, लंब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे का ऐसा आता नहीं हमको, तो सीखो यार, ठीक है। 576 के फैक्टर करेंगे बेटा, एक बार चेक कर ले, वहाँ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा कैमरा, मोबाइल मतलब नहीं हाथ दिख रहा है बेटा, ठीक है, चेक करना पड़ता है ना। चलो देखते हैं, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 बेटा, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। अब इन दोनों को एक निकालेंगे बेटा, और सबको पता होगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो आगे नहीं करेंगे, ये 12 का है, एक एक 2 निकाल लेंगे यहाँ से, 12 दूनी 24 बेटा आ गया, ठीक। आप फिर ये कर सकते हैं बेटा, इन सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपको 3 होमवर्क दिए मैंने, 1 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब करते हैं इसको पहले, ठीक है, क्या करते हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अच्छे से ना। एनसीईआरटी पूरी कवर कराएंगे बेटा, हमने बीच से रोक दी थी, और एमसीक्यू बेटा अभी जल्दी चलेंगे, बस उसको बेटा हम कॉपी पे कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इसलिए हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, बहुत गंदा भी लिख पाते हैं, अच्छी राइटिंग नहीं बेटा दादा मेरी, और प्लस ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत टाइम लगता है इसमें। तो एमसीक्यू बेटा काफ़ी सुंदर है, ठीक है, नोटेशन जो बच्चे पढ़ने वाले पढ़ेंगे, और जिसको नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा बेटा। क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब बेटा हाँ सुनो बेटा, देखो इधर ध्यान देना सब बच्चे, कहाँ ताका जाकी कर रहे हूँ मैं देख रहा हूँ इधर से, आप वीडियो चला के ताका जाकी कर रहे हो, चलो पढ़ो जल्दी से, सीधे बोर्ड पे ध्यान दो। दो बेटा देखते हैं कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, लंब कर्ण बेटा और ये आधार, ठीक है, लंब कर्ण और आधार, ध्यान दो यार, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, हमें पता चल गया 3 चीजें कैसे, पाइथागोरस हमने देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, अब क्या करना है हमको, 3 लोग होते हैं बेटा, एक नंबर होता है साइन थीटा, 3 खतरनाक लोग आ रहे हैं, कॉस थीटा और टेन थीटा बेटा, ठीक है। और बेटा इनके अपोजिट भी आते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये इनकी बीवी कहते हैं, साइन की बीवी कॉसेक, ठीक है, कॉस की बीवी सेक, और बेटा टेन की बीवी कॉट, ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक। चलो अच्छा ध्यान देना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा यहाँ पे, देखो यार तो बात है सुनो अच्छे से, एक बार समझा दे, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। देखो बेटा, तो साइन थीटा होता है, साइन एक नाम है, वैल्यू है, नाम है किसी का, ठीक है, थीटा वैल्यू होती है बेटा, एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ए वाई जेड, मतलब आपका नाम है साइन, ये साइन ये, ठीक, इस तरीके से हो सकता है। तो बेटा आपको साइन देखना है, आगे कोई भी नाम हो, जैसे आपका नाम कोई भी हो, जैसे मेरा नाम दानिश खान है, ठीक है, तो दानिश नाम है मेरा और सरनेम क्या खान है, तो वैसे साइन नाम है, थीटा उसका सरनेम है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण बेटा, लंब बटे कर्ण। कॉस होता है बेटा आधार बटे कर्ण, ठीक, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। कहती बस मैं बेटा अभी इंग्लिश बता देंगे अभी, डोंट टेंशन, यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। देखो बेटा कॉसेक और साइन कोटा बेटा, कॉसेक होता है तो कर्ण ऊपर जाएगा लंब नीचे आ जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटे आधार बेटा, कर्ण बटे आधार, ओके। टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉस का उल्टा होता है बेटा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है।
अब बेटा इंग्लिश में देख लो, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर बेटा, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो उसको उल्टा हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, इंग्लिश के लिए बेटा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा। इसी तरीके से आधार बेटा, आधार कितना है, आधार कितना होता है बेटा, आधार का बोलते हैं बेस, और कर्ण होता है हाइपोटेनियस बेटा। तो एच ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बी नीचे आ जाएगा। लंब बटे आधार, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार का बोलते हैं बेस, तो पी बाई बी बेटा, तो ये बी बाई पी हो जाएगा बेटा। ठीक है, हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम वाले दोनों के लिए फार्मूले का आविष्कार लिख दिया। ठीक, अब इसको एक सर्वमान फार्मूला लिखाते हैं, सर्वमान फार्मूला इसका आता है। अच्छा बेटा, करके देखते हैं हम लोग। इसको ये कुछ भी ना याद हो तो उसको ये बता रहे हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं याद होता तो ये जुगाड़ फिट करते हैं इस वाले का, उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा भी काम करने की कोशिश करेंगे बेटा। ये फैमिली बेटा आपकी है, तो इसको आप आगे बढ़ाना है। ये हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते आपके साथ के बिना, तो आप हैं तो हम हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें, आप बड़े भाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक, चलिए आगे। हाँ बच्चों, अगर आपको कुछ भी पढ़ते हैं हमारे चैनल से, कुछ भी पढ़ना हो बेटा हमको बता दें, कमेंट करते हैं, हम उसको वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की। अब यहाँ देखो बेटा, लल्ला एल ए एल, लाल बटे कक्का बेटा, के ए, क्या होता है बेटा, लल्ला बटे कक्का। हमने ऐसे याद किया, तो आप ऐसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं साइन, क्या लिखते हैं बेटा, साइन थीटा। यहाँ लिखते हैं कॉस, यहाँ पे टेन लिख देते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन। यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे बेटा सेक, और यहाँ पे कॉट बेटा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से ना बेटा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। इसी तरीके कॉसेक क्या होता है बेटा, कर्ण बटे लंब, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। देखो देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये तो हिंदी में था बेटा, अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे बेटा, हमें नहीं पता था आपने, चलो उनको बताते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, पी बी पी, ठीक है, बटे एच एच बी। ठीक है, पी बी पी बटे एच एच बी, जो बेटा अंग्रेजी माध्यम के बच्चे ही उनके लिए जुगाड़ फिट करते हैं। ठीक है, उनके लिए। अब यहाँ तक बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हमने ऐसे याद किया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा वही चीज जुगाड़ फिट करते हैं। साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, बताओ बताओ क्या बता रहे हो, कॉस थीटा, और बेटा यहाँ क्या आएगा बता रहे ना, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन कोटा क्या होता है, cos sec थीटा बेटा, क्या होता है cos sec थीटा, cos कोटा बेटा क्या होता है sec थीटा बेटा, क्या होता है sec थीटा, और बेटा tan का उल्टा cos होता है बेटा cot थीटा बेटा। रिमेंबर दिस, इसको आप नोट कर लें और इसको अपनी नोट्स पे लिख लें, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। चलिए आगे बढ़े हम। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन और लगवा दें क्योंकि बहुत काफ़ी एनसीईआरटी कवर नहीं होगा। लेसन 7 पढ़ रहे हैं बल्कि सॉरी 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने लेसन 7 छोड़ दिया था, शायद 6 भी कुछ चैप्टर लेसन 1 2 3 4 5 पूरा कराया था हमने, 6 नहीं कराया, 7 आधे ज़्यादा हो गया था, पर 6 7 नहीं कराया। मान लीजिए हम 8 पे आ गए, जल्दी फटाफट खिंचवाते हैं क्योंकि हमें बेटा ना कि पेपर से पहले एनसीईआरटी कवर करनी है पूरी पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसको रख कर देना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए ठीक है, यहाँ से बेटा एमसीक्यू आते हैं 1 नंबर वाले ना, हमने पीवाईक्यू कराया था ना, उसमें आपको कराया एमसीक्यू, तो बच्चे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ऐसे नीचे, चलो निकालना सिखा दे बेटा पहले। जैसे ये 4 है बेटा, ये 3 है, ये निकालना है पहले। ठीक, उसके बाद लिखा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें बेटा। ठीक है,
क्या लिखा, सभी त्रिकोणमिति का ज्ञात करें। पर सब रेशियो निकालना है बेटा, साइन कॉस या सब कुछ निकालना है। एक बच्चे करते हो तो पहले क्या लगाएंगे बेटा, लंब दिया गया, आधार दिया गया, कर्ण निकालना बेटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी बेटा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पढ़ने के बाद थोड़ा बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। आप लोग क्या लिखोगे बेटा, कर्ण के लिए हाइपोटेनियस, लंब के लिए परपेंडिकुलर, आधार के लिए बेस, ठीक है, कर लीजिएगा। तो कर्ण निकालना था बेटा, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार 3 का स्क्वायर बेटा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 से 16, 3 3 9 बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 25 बेटा आ गया। इसी ये 2 इधर जाएगा, शिफ्ट होगा तो कर्ण कितना रूट लग जाएगा 25 बेटा। 25 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 25 होता है बेटा, 5 सेंटीमीटर। जब बेटा आपको कर्ण निकल आया ना, ये कितना निकला है, 5 निकला है बेटा। कितना निकला बच्चा, कर्ण निकल गया 5। तो हमें सभी रेशियो को निकाल देना, ठीक है। सब निकालते हैं बेटा, पहला करता है साइन थीटा निकालते हैं, ठीक है, कॉस थीटा निकालते हैं और साइन कॉस टेन थीटा ना। तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बेटा ना। देखो बच्चा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ना, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो बेटा लंब बटे कर्ण, हाइट बेस बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, ठीक क्या आएगा बेटा 4/5 आएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5। कॉसेक इसका उल्टा होता है बेटा, ठीक, कॉसेक क्या होता है उल्टा, 5/4 ऐसे लिख देते हैं। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेटा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश वाले लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो कितना आएगा 3/5 बेटा, ठीक है। और cos प्रोडक्ट क्या होता है, sec थीटा बेटा, तो 5/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है बेटा, आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब को बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, तो p/b, ठीक है। तो 4/3 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा ये 4/3। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot बेटा, cot क्या हो जाएगा 3/4 बेटा, क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा बेटा, क्या आएगा 3/4, ठीक है। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन देते हैं, तो इसी तरीके से आप करके दिखाएंगे, फिर आपको चेक करेंगे कॉपी में, ऐसे नहीं ऑनलाइन चेक कर लेंगे, ठीक है। आप लोग आंसर बताइएगा, 2 क्वेश्चन देना, ठीक है। पहले आपको ऐसे करना है 6 8, पहले ये निकालेंगे, ये निकालने के बाद सब रेशियो निकालेंगे आप, ठीक है, अच्छे से। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आप करेंगे ना, तो बेटा करेंगे अच्छे से। तो ये 7 है, ये 24 है बेटा, इसको निकाल के सब रेशियो निकालना है आपको बेटा। क्या करना है बच्चा, सभी के सभी रेशियो निकालना है, ठीक है, कर लेना आप लोग अच्छे से ना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो कर लिया, कल से हम लोग 8.1 शुरू करेंगे, किसमें, आपके एनसीईआरटी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों भी शेयर कराओ ताकि वो लोग भी करें। बेटा ये फैमिली आपकी है, ठीक है, तो इस फैमिली को बढ़ाने का आपका की एक जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ इसको बेटा शेयर करें और इस चैनल को अपनी फैमिली को बड़ा करें। मिलते हैं बेटा आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।